हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा वास्तविक जीवन संग्रहालय। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के सबसे बड़े वास्तविक जीवन संग्रहालय जो अब तक के लिए सबसे बड़ी डकैती है। यदि आप मनी हिस्ट सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आपको वास्तविक जीवन में हुई भव्य डकैती के बारे में निश्चित रूप से पता होना चाहिए। दुनिया के कुछ ऐसे सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में इन प्लानिंग रॉबरी को इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम किया गया था कि कुछ चोर अभी भी भाग रहे हैं, जबकि चोरों की कलाकृतियां अभी तक नहीं मिली है। इसलिए यदि आप एक डकैती देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, चलिए आज देखते हैं आज के इस वीडियो में आज तक की सबसे रियल लाइफ की कुछ डकैतियाँ। फर्स्ट नंबर पर है बॉस्टन म्यूजियम हीस्ट। यह डकैती मार्च 1990 में की गई थी, जब बॉस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर संग्रहालय से लगभग 13 कलाकृतियाँ चोरी हो गई थी। उन 13 कलाकृतियों जिनकी कीमत अरबों डॉलर थी, इन्हें लुटेरों ने चुरा लिया था, जो पुलिस अधिकारी होने का नाटक करके संग्रहालय में एंट्री पाने में कामयाब रहे, जो एक कॉल की गड़बड़ी की जांच करने के लिए संग्रहालय आए थे। फिर उन्होंने गार्ड को बांध दिया और कलाकृतियों के साथ भाग गए। यह डकैती बहुत यूनिक बनी हुई है क्योंकि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और चोरी के किसी भी टुकड़े को कभी भी बरामद नहीं किया गया था। सेकंड, द मोनालिसा हीस्ट, पेरिस। पेरिस के लोवर म्यूजियम ने अपनी कुछ खास पेंटिंग, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग भी शामिल थी। इस पेंटिंग के आसपास एक सुरक्षित गिलास बनाने के लिए कुशल आदमी को नौकरी पर रखा था, जिसका नाम था विंसेंजो पेरुगिया था। विंसेंजो एक इटालियन आर्ट चोर था। 1911 में उसने मोनालिसा की पेंटिंग चुराने के लिए रात भर वहाँ के किसी कमरे में छुपने का फैसला लिया। पेंटिंग को उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपाने के बाद जब म्यूजियम से निकलने का सोचा तो म्यूजियम का दरवाज़ा बंद था। जैसे तैसे करके अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लोअर से बाहर चला गया। पेरुगिया ने सामान्य संग्रहालय कर्मचारियों से दूर जाने के लिए संग्रहालय में अपने अप्रेंटिस की स्थिति का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उस गैलरी तक इंतजार किया जिसमें प्रसिद्ध पेंटिंग खाली थी और चुपचाप प्रसिद्ध दा विंची की पेंटिंग के साथ चले गए। यह व्यापक रूप से जाना जाता है कि कला चोरी के इस कार्य ने पेंटिंग की प्रसिद्धि को बढ़ा दिया था। थर्ड नंबर, एंटवर्प डायमंड डकैती। इस डकैती को अब तक का सबसे पागल और सबसे बड़ा हीरा डकैती कहा जाता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि योजना 3 साल से अधिक समय से बनाई जा रही थी और 2003 में चोरों के एक समूह ने एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में द स्कूल ऑफ ट्यूरिंग को निशाना बनाया, जो बेल्जियम के हीरा जिले में एंटवर्प की सबसे बड़ी इमारत थी। वे सोने, हीरे, चांदी और अन्य प्रकार के आभूषणों के साथ लगभग $100 मिलियन से अधिक मूल्य के थे। फोर्थ नंबर, द मॉन्ट्रियल संग्रहालय हीस्ट। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने एक चोरी का दृश्य देखा जो हॉलीवुड फिल्म की साजिश जैसा लग रहा था। रिकॉर्ड के अनुसार आर्म रॉबर 1972 में एक स्काईलाइट के माध्यम से एक रस्सी पर चढ़ गए। लुटेरों ने 3 सुरक्षा गार्डों पर काबू पा लिया और लगभग 50 कलाकृतियों के साथ वो भाग गए थे। यह मामला आज भी और अब भी अनसुलझा है और रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती नुकसान का अनुमान लगभग $2 मिलियन था। फिफ्थ नंबर, स्टॉकहोम म्यूजियम हीस्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकहोम संग्रहालय में एक डकैती काफ़ी नाटकीय चोरी थी, जिसमें म्यूजियम के गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए पहले 2 बार कार विस्फोट किया गया था। जब हथियारबंद चोरों ने गार्ड को दूर रखने के लिए मशीन गन और पिस्तौल का इस्तेमाल किया। इस बीच उन्होंने रैम्ब्रांड द्वारा स्वचित्र और दीवार से 2 छोटे रेनॉयर चित्रों को लूट लिया,
जो उस समय सामूहिक रूप से 30 मिलियन के थे, और वो सब एक नाव से चले गए। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माय फैक्ट को। थैंक यू।